हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो मैथ है, अध्याय 1 सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो जितने भी आपके अपरिमेय संख्याएं हैं सिद्ध करने वाला एक ही वीडियो हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो में क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सबसे पहले सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसको सिद्ध करने से पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब ये कह रहा कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं। लिखेंगे यहां पर, माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय कह रहा, तो आपका ये परिमेय संख्या है। तो हमने लिख लिया, माना कड़ी में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, जब भी परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। कड़ी में दो बराबर वो परिमेय संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बट्टा बी। कड़ी में दो बराबर आपका हो गया ए बट्टा बी, जहां लिख लेंगे यहां पर, जहां b बराबर नॉट इक्वल जीरो, अर्थात b का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। और जो a और b है, a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग, ये जो a हो जाएगा, a इधर मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो a में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, a बराबर आपका हो जाएगा b कड़ी में दो। b कड़ी में क्या हो जाएगा आपका दो। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां पर आपको वैल्यू जो मिलेगा, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b। अब देखिएगा कड़ी में कड़ी का जब गुणा होगा तो कड़ी आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो आपका हो जाएगा यह दो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर ये देखना है, जो ए स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, दो से विभाजित है। जो ए स्क्वायर है आपका दो से क्या है, विभाजित है। तो यहां पर लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐसे, ए स्क्वायर दो को विभाजित करती है। अगर मान लीजिए अगर सिर्फ ए होता तो ए भी क्या करता, दो को विभाजित करता, या दो बस हो, दो जो होगा वह ए को भी क्या करेगा, विभाजित होगा। तब यहां पर लिख लेंगे, दो भी क्या हो करेगा, ए को विभाजित करेगा। दो भी क्या करेगा, ए को विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, इतना हो गया। अब पुनः हम लोग मान लेंगे, जो a बराबर हम लोग मान लेते हैं 2c मान लेते हैं, जहां c लिख लेंगे, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। जहां c एक क्या है आपका, पूर्णांक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर
तब दोनों पक्षों का वर्ग होगा, तब देखिएगा ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4c²। अब यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर लाके रख लेंगे। तो ए स्क्वायर का जो मान है आपका क्या है 2b²। तो 2b² जो होगा 4c² होगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो b² बराबर 2c² होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर लिखा था आपका, यहाँ पर हमने लिखा था a² जो है 2b² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा b² क्या करेगा 2 को विभाजित करेगा। यहाँ पर लिखेंगे b² 2 को विभाजित करती है, विभाजित करती है। विभाजित करती है तो 2 भी क्या करेगा b को क्या करेगा विभाजित करेगा। अगर b भी क्या करेगा, इसलिए b भी क्या होगा विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 2 भी क्या करेगा b को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसके आगे लिखेंगे अतः ए और बी, ए और बी कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। 2 इसका जो गुणनखंड है वह 2 है। ठीक, अब आगे देखिएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि ए तथा बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ए और बी आपका क्या होगा सह अभाज्य है। अतः हम लोग लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण कि कड़ी में 2 एक क्या है, लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हेलो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल आपका दिया गया है, कह रहा है दिखाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्रूव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे माना, लिखेंगे माना कड़ी में 3 कड़ी में 2 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे मान लेंगे, माना 3 कड़ी में 2 एक क्या है परिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा जब परिमेय संख्या हमने मान लिया तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 कड़ी में 2 बराबर a/b हमने मान लिया। क्या मान लिया 3 कड़ी में 2 बराबर 1/b, जहां हम लोग लिख लेंगे b बराबर नॉट इक्वल 0। तो जो b का वैल्यू होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। और a और b सह अभाज्य
सह अभाज्य क्या है, संख्या है। ए और बी आपका क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। ओके, अब आगे देखिएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जो 3 कड़ी में 2 बराबर a बट्टा बी लिखा है। अब 3 इधर गुणे में है, अगर इसको इधर भेज दिया जाए तो किस में हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। ठीक, तो कड़ी में 2 बराबर a बट्टा आपका हो जाएगा 3b। अब देखिए तब तक कड़ी को प्रूव करते हैं जब तक कि यहाँ पर कड़ी वाला फैक्ट आपको बस न रहे। अब देखिए कड़ी बस आपका 2 फैक्ट आपको मिल गया, तो ये आपका सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे चूंकि लिखेंगे 3 कामा ए और बी एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है आपका, पूर्णांक है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए a बट्टा 3b एक क्या है, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, अतः हम लोग कह सकते हैं कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। अतः हम लोग कह सकते हैं कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी, किंतु क्या करेगा, इसका यह विरोधाभास उत्पन्न करेगा। इसका क्या करेगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा। लेकिन इस तथ्य का क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा। लिखेंगे हम लोग, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होगा या प्राप्त होता है। अतः हम लोग लिख लेंगे, अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, उत्पन्न होता है। इसके बाद लिखेंगे कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लोग कह दे सकते हैं 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह का पूरे कड़ी का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि 5 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले आप लोगों ने कड़ी का जितने भी सवाल होगा वो नहीं देखा होगा, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या होगा, उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे माना कि 5 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर दिया है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो माना 5 कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा जब भी परिमेय संख्या देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बट्टे में हम लोग क्या करते हैं, ए बट्टा बी या पी बट्टा क्यू जो भी होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जहां आपका होता लिख लेंगे, जहां आपका b बराबर नॉट इक्वल 0, अर्थात जो b का वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए।
अगर इसका वैल्यू आपका शून्य हो जाता है तो ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या आपका 1/2, 3/4 इस तरीके से बट्टे में आपका होता है। ठीक, और ए और बी क्या यहाँ पर है, लिख लेंगे ए और बी सह अभाज्य क्या है, संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, यहां पर इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब देखिएगा 5 इधर गुणे में है, इसको इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो जिस प्रकार अगले सवाल को हमने देखा था उसी प्रकार सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो कड़ी में 2 बराबर आपका हो गया a/5b। जिस प्रकार अगला सवाल लगा सेम उसी प्रकार आपका ये भी सवाल था। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि a5 जो है और a तथा b है जो है ये वाला क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए a/5b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय क्या होगी, संख्या होगी। ठीक, अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो कड़ी में 2 है, 2 भी क्या होगी, 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, परंतु क्या होगा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होगा या प्राप्त होता है। लिखेंगे कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः आपका 5 जो आपका 5 दिया है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस सवाल को प्रूव कर लिया। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोग का। एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको हो आपको प्रोवाइड किया जाए। ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपको पेपर जुलाई में होगा, जुलाई के आखिरी में। तो आप सभी लोग को पता है कि पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, देखिएगा आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपका स्कूल में पेपर होता है उसमें भी आपका पूछ दिया जाता है। ठीक, तो इस वीडियो पर हमें 100 लाइक कम से कम आप सभी लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करा देंगे। ठीक, जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, तुरंत वीडियो को देखते देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस चैनल पर क्या किया जाता है, जितने भी अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक जितने भी पेपर होते हैं वो सभी पेपर क्या किया जाता है, इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे ही आपका जुलाई में पेपर स्टार्ट होगा तैसे ही आपको हर एक पेपर आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले जिस तरीके से आपका सिद्ध कीजिए सब चल रहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग क्या सबसे पहले लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना
क्या मानेंगे कि जो कड़ी में 3 दिया है प्लस कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम लोग? एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने ये मान लिया कड़ी में 3 और कड़ी में 5 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ इतना हो गया हल में। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे? कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5। अब परिमेय संख्या का मान जो लिखना है a बट्टा हमने लिख लिया b, बराबर आपका हो गया a बट्टा b। अब क्या लिखेंगे? जहां a और b आपका सहअभाज्य संख्या है, या लिख सकते हैं b बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और जो आपका a और b है, a और b सहअभाज्य, क्या है आपका? सहअभाज्य। संख्या है। ठीक, इतना आपका हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? किसी एक पद को इसमें से उधर क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। ठीक, मान लीजिए 5 को हम लोग क्या करते हैं? इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर 5 आपका प्लस में है, तो इधर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। a बट्टा b माइनस कड़ी में 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो देखिएगा ध्यान से क्या होगा। ठीक, यहां पर हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर a बट्टा b माइनस कड़ी में 5 का, मतलब इस दोनों का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, अब इसका वर्ग करेंगे, मतलब कड़ी में कड़ी का जब गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, बस आपका 3 बचेगा। 3 बराबर, अब देखिएगा यहां से यहां तक आपका फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर, क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के बेस पे आपको इसको तोड़ना है। ठीक, अब देखिएगा a की जगह पे a बट्टा b है और b की जगह पे 5 है, तो क्या करेंगे? a की जगह पर जब a बट्टा b का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। ठीक, उसके प्लस है तो प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो आपका बस 5 होगा, माइनस 2 गुणे a का वैल्यू जो होगा a बट्टा b होगा, और जो b का वैल्यू है कड़ी में 5 होगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग सीधे कह सकते हैं, तो 3 बराबर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर प्लस आपका 5 हो गया, माइनस ऊपर में ऊपर का गुणा कर लीजिए 2 कड़ी में 5, और a और b को ऐसे लिख लेते हैं a बट्टा b, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, अब इस संख्या को जो इधर माइनस है इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, और 3 को क्या करते हैं? इधर भेज देते हैं। ठीक, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे? इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 कड़ी में 5 a बट्टा b बराबर a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर प्लस 5, इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिएगा उसके बाद क्या होगा? 2 कड़ी में 5 a बट्टा b बराबर a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर, घट जाएगा तो आपका प्लस 2 बचेगा। ओके, अब क्या होगा उसके बाद? अब बस यहाँ पर आपको कड़ी 5 लाना है और बाकी सभी संख्याओं को आपको बट्टे में भेज देना है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर ध्यान से गौर से देखिएगा, ठीक ना, इधर 2 है गुणे में है, इधर भेजेंगे तो क्या होगा? भाग में, और b का गुणा इसमें जब होगा तो b कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा, कड़ी में 5, अब 2 और a इधर गुणे में है तो इधर आएंगे तो स्वाभाविक से है भाग में होंगे, b का इधर गुणा होगा तो a में, या b बेटा क्या लिख सकते हैं? 2a, इसको लिख सकते हैं। b को जब इधर भेजेंगे तो ये ऊपर जाएगा, इधर गुणे में है तो इधर नीचे भाग में आएंगे, तो भाग में हो गया आपका, हो गया a स्क्वायर बट्टा
बी स्क्वायर प्लस 2। तो इस प्रकार से हमने इसको कड़ी में 5 का वैल्यू प्राप्त कर लिया। ठीक, अब लिखेंगे चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है। क्या है आपका? पूर्णांक है। इसलिए b बट्टा 2a ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अर्थात कड़ी में 5 भी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। किंतु क्या होगा? इस तत्व का विरोधाभास होगा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस वीडियो आपका क्या होता है? समाप्त होता है। तो जितने लोग अभी तक 100 लाइक नहीं कंप्लीट किया है वो सभी लोग 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिए, ताकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो सभी आपको क्वेश्चन और पेपर जितने भी संबंधित क्वेश्चन हो आप तक सबसे पहले प्रोवाइड किया जाए।